जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पाखंड उन्मूलक सच्चे सन्यासी दयानंद टंकारा गुजरात में जन्मे मूल शंकर अधिक विद्या प्राप्त करने की दृष्टि से घर छोड़कर मथुरा चल दिए। यहाँ स्वामी विरजानंद की पाठशाला में उनने संस्कृत भाषा तथा वेदों का गहन अध्ययन किया। अन्य विद्यार्थी तो पढ़ लिखकर अपना पेट पालने चल देते थे, गुरु को एक प्रकार से भूल ही जाते हैं। मूल शंकर उनमें से न थे। उनने विरजानंद से गुरु दक्षिणा के लिए निवेदन किया। गुरु ने उनसे वेद धर्म का प्रसार करने में और प्रचलित पाखंड के उन्मूलन में जीवन लगा लेने देने की याचना की। सच्चे शिष्य ने तत्काल संन्यास ले लिया और नाम स्वामी दयानंद रखा गया। वे गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए देशव्यापी भ्रमण में निकल पड़े। कुछ समय उन्होंने हिमालय गंगा तट पर अपना तप किया और अपना नया आत्मबल संचित करके अपने काम में जुट गए। उनने आर्य समाज की स्थापना की, सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रख्यात ग्रंथ लिखा, वेद भाष्य किया और अनवरत प्रवज्जा में जुट गए। उनके प्रयास से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, जिसने हिंदू धर्म के पुरातन स्वरूप से जन जन को अवगत कराया। आर्य समाज की खदान में से बहुमूल्य मणि माणिक्य निकले, जिनकी कृतियों को कभी भुलाया न जा सकेगा। वेद ज्ञान के प्रसारक मैक्स मूलर जर्मनी के डेजी इलाके के जन्मे मैक्स मूलर उपयुक्त अध्ययन के उपरांत कट्टरवादी बिल्कुल भी न थे। सत्य की शोध में जहाँ भी यथार्थता दिख पड़ी, वहां से उसे ढूंढ निकालने का मन में निश्चय कर वे निकल पड़े। वेदों का ज्ञान का भंडार जाना जाता था। वे वेदों को ढूंढने और उस ज्ञान को सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए व्याकुल हो उठे। हिंदुस्तान आए तो यहाँ बड़ी अजीब स्थिति देखी। पंडित लोग अपनी बिरादरी के अतिरिक्त वह ज्ञान किसी को बताना सुनाना नहीं चाहते थे। इस कारण उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जो कार्य कम समय में हो सकता था, वह अत्यधिक समय में हुआ। फिर भी वे निराश न हुए। उन्होंने वेदों को जर्मन भाषा में टीका सहित प्रकाशित किया। फिर भी वह अंग्रेजी में भी अनुवादित हुए। उसके उपरांत भारतीयों को भी अपनी उपेक्षा और संकीर्णता पर लज्जा आई और वेदों की चर्चा, शिक्षा तथा छपाई होने लगी। सी और शूद्र भी इस ज्ञान को मनुष्यों की तरह प्राप्त करने लगे। आदर्श चिकित्सक मैसूर राज्य के एक छोटे से गांव मणिपाल में जन्मे डॉक्टर पाई डॉक्टरी की उच्च शिक्षा प्राप्त करके जैसे ही निकले, वैसे ही नौकरियों के प्रस्तावों का ढेर लग गया। पर उनने उन सब को अस्वीकृत करते हुए अपनी जन्मभूमि तथा समीपवर्ती पिछड़े क्षेत्रों की सेवा करने का निश्चय किया और वहीं एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोलकर जम गए। निर्धन रोगियों की भीड़ से अस्पताल खचाखच भरा रहता था। नाम मात्र के पैसे से लोग भारी लाभ उठाने लगे। अब डॉक्टर साहब का ध्यान अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था बनाने तथा आर्थिक सुविधाएं उत्पन्न करने की ओर गया तथा उन्हें पूरा करने का निश्चय किया। इन निस्वार्थ प्रयत्नों में उन्हें सरकारी और गैर सरकारी सहयोग पूरा मिला। छोटी स्थापनाएं क्रमशः बढ़ते बढ़ते उन्नति के चरम शिखर तक पहुंची। उस क्षेत्र में उनकी अनेक विद्यालय खुलवाए, सहकारी बैंकें स्थापित करवाई, महिलाओं के लिए नर्सिंग स्कूल खुलवाया। छोटे से सिंडिकेट बैंक की अब 6 राज्यों में 189 शाखाएं हैं। गांधी मेमोरियल कॉलेज तथा मणिपाल कॉलेज उन्हीं की स्थापना है। उस पिछड़े क्षेत्र को हर दृष्टि से डॉक्टर साहब ने इतना समुन्नत बनाया कि लोगों के लिए वह दर्शनीय तीर्थ बन गया। गोस्वामी जी की समाज निष्ठा। लायलपुर
में जन्मे गोस्वामी गणेश दत्त ने अपने श्रम और ज्ञान और समय का विसर्जन देश सेवा के लिए कर दिया। वे रचनात्मक कार्यों में विश्वास करते थे। देखा कि उस समूचे प्रांत में उर्दू का बोलबाला है। हिंदी जानने वाले लोग मुट्ठी भर थे। हिंदी समझे बिना हिंदू धर्म को समझना कठिन है। यह सोचकर उसने हिंदू की प्रौढ़ पाठशालाएं, बालशालाएं चलाने का प्रयत्न किया। इसके लिए घर घर गए और शिक्षार्थियों को ढूंढ कर लाए। देखते देखते 400 पाठशालाएं चलने लगी। गोस्वामी जी ने सनातन धर्म सभा और महावीर दल की स्थापना की। समय समय पर देश में आने वाले दुर्भिक्ष, महामारी आदि में अपने साथियों की सहायता एकत्रित करके दौड़ पड़े। आजीवन वे सेवा कार्यों में ही लगे रहे। पंजाब में एक संस्कृत कॉलेज स्थापित किया और हरिद्वार में सप्तऋषि आश्रम बनवाया। इन प्रयासों के मूल में उनका उद्देश्य हिंदुस्तान की भावना को प्रबल बनाना था। महानता का मापदंड, क्या तुम मेरे समान शक्ति नहीं चाहती? यह कहकर आंधी अपनी छोटी बहन मंदवायु की ओर देखने लगी। कुछ उत्तर न पाकर वह फिर कहने लगी, देखो, जिस समय मैं उठती हूँ उस समय दूर दूर तक लोग तूफान के चिन्हों से मेरे आने का संवाद और चारों ओर फैला देते हैं। समुद्र के जल के साथ ऐसा किलोल करती हूँ कि पानी की लहरों को पर्वतों के समान ऊपर उछाल देती हूँ। मुझे देखकर मनुष्य अपने घरों में घुस जाते हैं। पशु पक्षी अपनी जान बचाकर भागते फिरते हैं। कमजोर मकानों के छप्परों को भी उड़ाकर फेंक देती हूँ। मजबूत मकानों को पकड़कर हिला देती हूँ। मेरी सांस से राष्ट्र के राष्ट्र धूल में मिल जाते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि तुमसे भी मेरे समान शक्ति आ जाए? यह सुनकर बसंत की मंद वायु ने कुछ उत्तर न दिया और अपनी यात्रा को चल पड़ी। उसको आते देखकर नदियां, ताल, जंगल, खेत सभी मुस्कुराने लगे। बगीचों की तरह तरह के फूल खिल उठे। रंग बिरंगे फूलों के गलीचे बिछ गए। सुगंधी से चारों ओर का वातावरण भर गया। पक्षीगण कुंजों में आकर विहार करने लगे। सभी का जीवन सुखद हो गया। इस तरह से अपने कार्य द्वारा वसंत वायु ने अपनी शक्ति का परिचय आंधी को दिया। महामानवों का जीवन क्रम भी वसंत की मंद वायु के समान सुरभि और सौंदर्य चारों ओर फैलाने वाला होता है। वे पराक्रम नहीं, सौजन्य में महानता देखते हैं। इस कारण वे सर्वत्र पूजे जाते हैं।